अपना सॉरी धारावी में, वहाँ पर कल हमने एक मीटिंग की और कल हमें यहाँ से बाहर जाना था बिहार के लिए मीटिंग के लिए। तो उस सिलसिले में हम एलिशा सिस्टर के यहाँ रुकने वाले थे। तो ये प्रभु की योजना है, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर की योजना कैसी होती है। अचानक प्रभु जो होता है, जिसके लिए जो रखा है खुदा वही उसे देता है। आमेन। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का मन्ना जो था, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था, वो खुदा आज हमें देगा। आमेन। क्या विश्वास करते हो कि परमेश्वर आज हमसे बात करेगा? ओके, एक छोटी सी दुआ करेंगे और सीधा हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आपके चरणों के पास आने के लिए आपने अनुग्रह दिया। प्रभु उस योग्य हम नहीं, पर पिता आपके लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपने उस योग्य हमें ठहराया प्रभु, और इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता आज फिर एक बार आप हमसे बात करें। अब तक आपने हमारी आवाज को सुना, हमारे गीतों को सुना, हमारी आराधना को सुना, पर अब हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु। आप हमसे बात करें खुदा। हाँ प्रभु, आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात करें, आपके वचन में रहकर आप हमसे मुलाकात करें प्रभु जी। आने वाला वचन हमको छूने वाला, हमें बदलने वाला, हाँ प्रभु हमें एक दिशा देने वाला बने प्रभु, ऐसा होने दीजिए। मैं आपका दास प्रभु, मैं केवल एक मिट्टी का बर्तन हूँ। आज मैं घटूं और आपको महिमा मिले प्रभु जी। आप ही बढ़े पिता, ऐसा होने दीजिए। आपकी इच्छा को आप पूरी करें प्रभु जी। हाँ पिता, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले और हम सुने, जैसे शमूएल कहता है, बोल प्रभु कि तेरा दास सुनता है। आज वही प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। हाँ, आप हमसे बात करें प्रभु जी। मैं खुद भी मुझको नहीं सुनना चाहता, मैं आपको ही सुनना चाहता हूँ प्रभु जी। आप हमसे बात करें पिता। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन। जब आज मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर ने एक वचन हमें दिया, एक मसीह जीवन के बारे में आज कुछ बातें हम देखेंगे। मैं वक्त पर समाप्त करूंगा, ज्यादा वक्त में खींचूंगा नहीं। एक वचन को हम निकालें, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 5 को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 5 को हम पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वचन में इस रीति से लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया हालेलुया। ध्यान देकर सुने। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने के बाद, विश्वास करने के बाद, हमारी जो पहचान है ना, गले में क्रूस लटकाने से नहीं होती। ध्यान देकर सुने। मैं अगर मसीह हूं, इसका मतलब यह नहीं होता कि मैंने गले पर क्रूस लटका लिया तो मैं मसीह हो गया। शायद जगत के लिए आप मसीह हो सकते हो। मैं अगर चर्च में जाने लगा तो जगत के लिए आप मसीह हो सकते हो। आप बाइबल पढ़ते हो तो आपके परिवार के लिए भी आप मसीह हो सकते हो। हाँ, मैंने बपतिस्मा ले लिया, आपके कलीसिया के लिए आप मसीह हो सकते हो। पर आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए मसीह व्यक्ति वो है जिसका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान हो जाए। हालेलुया हालेलुया। बाइबल वचन कहता है कि पौलुस कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया हालेलुया। और सबसे कठिन बात यही है। आपको पता है, बपतिस्मा लेना बहुत इजी और आसान है आजकल की दुनिया में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना के समय में अगर हम रहते ना तो बहुत मुश्किल था, पर आज बहुत इजी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको पता है, अगर कोई बपतिस्मा लेना चाहता है ना तो सेवक खुश हो जाते हैं, अरे आओ बपतिस्मा ले लो, मैं डुबा दूंगा तुम्हें। आपको पता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है अपनी कलीसिया बढ़े। तो आपको पता है, हर एक व्यक्ति अलग रीति से बपतिस्मा देता है, पर यूहन्ना के समय में वैसे नहीं था। बाइबल कहती है, जब यूहन्ना के पास लोग बपतिस्मा लेने आते थे तो यूहन्ना ना उनको दूर से ही देखता था और कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बोला? क्या बोलता था? सांप के बच्चे। अगर हम चर्च में जाएंगे और पास्टर दूर से कहेंगे, हे सांप के बच्चों तुम क्यों आए, तो क्या करेंगे हम? क्या उस चर्च में पैर रखेंगे? क्या पास्टर का मुंह हम वापस देखेंगे? नहीं। पर यूहन्ना ना दूर से ही लोगों को देखता था, ये क्यों आ रहे हैं? बपतिस्मा लेने। बोलो, क्यों आ रहे हैं? पर यूहन्ना उनको शुरुआत कैसे करता था? हे सांप के बच्चों। सांप के बच्चों, इसका मतलब किसके बच्चों? शैतान के। बोलो, किसके? ध्यान देकर सुने। हाँ, सांप के बच्चे, किसका बच्चा कह रहा है वो? देखो, सांप का बच्चा। अभी सांप को देखा है आपने कभी? देखा है? सांप कैसे चलेगा? ऐसा ऐसा ना। सांप कभी सीधा चलेगा? नहीं। सो सांप हमेशा ऐसे टेढ़ा चलता है। तो जब यूहन्ना उन लोगों को देखता है ना जो बपतिस्मा लेने आ रहे हैं, तो यूहन्ना को उनकी चाल कैसी दिखती है? टेढ़ी। इसका मतलब ये ऐसे चल के नहीं आ रहे, पर उनका जीवन टेढ़ा है। बोलो, उनका जीवन कैसा है? टेढ़ा। वो किसके समान चलते हैं? कभी इधर पैर रखेंगे, कभी चर्च में जाएंगे तो कभी बाहर में, कभी यहां जाएंगे तो कभी वहां, कभी अच्छा करेंगे तो वही गलत करेंगे। ध्यान देकर सुने। इसी मुंह से गाली भी देंगे और इसी मुंह से आराधना भी करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ?
इस हाथ में कभी बाइबल दिखेगा तो इस हाथ में कभी सिगरेट भी दिखेगी। तो आपको पता है ऐसे लोगों को यूहन्ना कहता है हे सांप के बच्चों। ध्यान देकर, जिनकी चाल किसके समान है? सांप के। कभी इधर पैर रखते तो कभी उधर पैर रखते। पर एक बात बताना, सांप बिल में कैसे जाता है? सांप अपने बिल में कैसे जाता है? सीधा जाता है। सांप को अगर बिल में घुसना है ना तो सांप कैसे घुसेगा? टेढ़ा जा ही नहीं सकता, क्योंकि बिल जो होता है ना, जब सांप को बिल में जाना होता है ना तो सांप खुद को सीधा कर लेता है, क्योंकि उसको कहा जाना है बिल में। मसीह लोग भी वैसे ही करते हैं। रविवार के दिन अगर चर्च में जाना है तो खुद को कैसे कर लेंगे? सीधा। पर बाकी हफ्ते भर कैसे चलेंगे? बोलो बोलो, कैसे चलेंगे? यूहन्ना को पता था ये बपतिस्मा लेने आए ना सीधा ही आएंगे। बोलो कैसे आएंगे? पर उसको पता था इनके अंदर क्या है। ध्यान देकर सुनिए, इसलिए यूहन्ना कहता हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कहा पछतावे के बारे में? अगर पछतावे के योग्य फल दो तो बपतिस्मा लेना, वरना कुल्हाड़ी जो है वो पेड़ के नीचे रखी हुई है, जो पेड़ फल न दे उसे काट दिया जाएगा। ऐसे वचन में लिखा है। हालेलुया। इसीलिए कहता हूं उस समय में बपतिस्मा लेना ना जोक नहीं था, इतना भी आसान नहीं था। यूहन्ना किसी को भी नहीं डुबाता था और किसी को भी बपतिस्मा नहीं देता था। वो कहता था पहले पछतावा कर, पहले पछताप कर, पहले पुराने जीवन को छोड़ दे, पहले तुझे समझ में आना चाहिए कि मैं पाप में जी रहा हूं। आपको पता है आजकल बपतिस्मा को इतना इजी और आसान बना दिया है ना कि आजकल के लोगों को लगता ही नहीं मैंने बपतिस्मा लिया। क्यों? उनको लगता है बस पानी में मैं डूब गया तो मेरे पाप धुल गए। पाप धोने के लिए बपतिस्मा नहीं है, पछतावा करने के लिए बपतिस्मा है। हालेलुया। पाप धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू है। बोलो प्रभु यीशु मसीह का क्या है? लहू है। पानी से पाप नहीं धोए जाते। वो तो केवल यह दर्शाता है कि मैं जब पानी में डूबता हूं तो मैं यीशु मसीह के साथ मर गया, और जब मैं बाहर निकलता हूं तो मैं फिर एक बार एक नई जिंदगी लेकर बाहर आया। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन का मतलब होता है केवल ये नहीं कि मैं चर्च में जाता हूं, केवल ये नहीं कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, केवल ये नहीं कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आराधना करता हूं। मसीह जीवन का मतलब यह है कि जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा मेरा स्वभाव बने। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे। चलो गलातियों उसका 2 और 20 पढ़े। गलातियों उसका 2 और 20। गलातियों की पत्री उसका 2 और वचन 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुने। पौलुस के लिए मसीह जीवन का अनुभव क्या है इस वचन में पता है आपको? ये जो वचन हमने पढ़ा ना, इस वचन में व्यक्तिगत पौलुस का अनुभव मसीह जीवन के बारे में क्या है पता है आपको? कौन कहेगा? आपने पढ़ लिया ना इस वचन को, तो मुझे बताओ इस पूरे वचन में जो हमने पढ़ा, इसमें पौलुस का व्यक्तिगत अनुभव कौन सा है कि अगर मैं मसीह हूं तो मैंने क्या अनुभव किया? उसका अनुभव क्या है? क्या लिखता है वो? हाँ, क्या कहता है वो? मैं जीवित न रहा। मैं जीवित न रहा, ये उसका अनुभव है। हालेलुया। मसीह जीवन, अगर मैं मसीह हो गया ना, आपको पता हमारा अनुभव क्या होना चाहिए? अब मैं जीवित न रहा। आजकल बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा है। ध्यान देकर, पुराने स्वभाव में अभी भी हम जिंदा है, पुराने विचारों में अभी भी हम जिंदा है, अभी भी पुरानी आदतों में हम जिंदा है। पर पौलुस कहता है अब मैं जिंदा न रहा, मैं मर गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप नहीं मरेंगे मसीह आप में जिंदा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस का व्यक्तिगत अनुभव मसीह जीवन का क्या है? देखो ध्यान देकर सुने। वो कहता है अब मैं जिंदा न रहा। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन को फिर एक बार पढ़ना। मैं मसीह के साथ क्रूस पर हाँ, इस चढ़ाया वचन गया को ध्यान हूँ। देकर सुने। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ कहां चढ़ाया गया हूं? क्रूस पर। आप ध्यान देकर सुने। क्रूस की मृत्यु जो थी ना, वो किस प्रकार की थी आपको पता है? अगर किसी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया गया, चोर भी चढ़ाए गए थे और यीशु मसीह को भी चढ़ाया गया, उसके पहले भी बहुत सारे लोगों को चढ़ाया गया था। अगर समझो क्रूस पर चढ़ाने के बाद आधे घंटे में उस व्यक्ति को उतार दे तो क्या होगा? समझ में आया कुछ? समझो एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया, हाँ, उसके बाद उसको आधे घंटे में हमने उतार दिया तो क्या होगा? क्या वो मरेगा या जिंदा बच जाएगा? हाँ, क्या होगा? बच जाएगा। इस बात को ध्यान देकर सुने। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाना बड़ी बात नहीं है, ध्यान देकर सुने, क्योंकि 1 घंटे में भी उतारा ना तो वो बच सकता। आपको पता है क्रूस की मृत्यु ऐसी थी कि लोग 3-3 दिन तड़पते थे। कितने दिन? 3-3 दिन। आपको पता है उस दिन शब्बात शुरू होने वाला था। बाइबल कहती है कि क्रूस पर लोग लटकाए न रहे, इसलिए उनके टांगों को क्या किया गया?
तोड़ा गया। बोलो क्या किया गया? क्योंकि वो जल्दी मरे। बोलो जल्दी। यीशु मसीह मर चुका था, पर दो चोर मरे हुए नहीं थे, उनको जबरदस्ती मारा गया। ये क्रूस की मृत्यु थी। तो ना घंटों लगते थे मरने के लिए। बोलो क्या लगते थे? तो अगर समझो किसी को क्रूस पर चढ़ा भी दिया ना और 1 घंटे के बाद उतार लिया तो क्या हो जाएगा? वो फिर जिंदा हो सकता है। हालेलुया। जब हम नए नए मसीह में आते हैं ना तो हम अपने आप को कहां चढ़ा देते हैं? बोलो ना, क्रूस पर प्रॉब्लम क्या है पता है? जैसे कुछ अपने हिसाब से दिखने मिले हम अपने क्रूस से उतर आते हैं। हम क्रूस से फिर क्या आते हैं? और फिर जिंदा हो जाते हैं। फिर अपने पुराने स्वभाव में जिंदा हो जाते, पुराने विचारों में जिंदा हो जाते, पुरानी आदतों में जिंदा हो जाते। आपको पता है शैतान क्या करता है? शैतान है ना ऐसी चीजों को आपको दिखाएगा कि आप खुद क्रूस पर से उतर जाओ। बोलो खुद क्रूस पर से उतर जाओ। जो व्यक्ति जिसका पास्ट, जिसका भूतकाल जो है ना, अगर समझो मारामारी में हो, लड़ाई झगड़े का हो, अगर वो मसीह में आ गया ना, वो अपने आप को बदलना चाहता है, वो अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देता है। बोलो किस पर चढ़ा देता है? पर शैतान आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाएगा कि कोई आकर ना जबरदस्ती आपसे लड़ना चाहेगा। बोलो क्या करना चाहेगा? और शैतान चाहेगा कि आप क्रूस पर से उतरो और उसके साथ क्या करो? लड़ाई करो। पर ध्यान देकर सुनिए, अगर आप मरना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? अपने स्वभाव को मारना चाहते हो ना, क्रूस पर से उतरना नहीं। ध्यान देकर सुनिए, अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार से प्रभु में आया है तो शैतान उसके सामने फिर ऐसी चीजों को रखेगा कि वो अपने आप को क्रूस पर से उतारे और फिर उस पाप में गिरे। ध्यान देकर सुने, क्रूस हमें ऐसे जकड़े रखता है। बोलो क्या करने रखता है? वो हमें उतरने नहीं देता। और खुदा यही चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसे ही मरे। हालेलुया। कि मैं उतरना चाहूं फिर भी नहीं उतरूंगा। आमेन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मसीह जीवन का मतलब केवल इतना नहीं है कि मैं चर्च में जाऊं, केवल इतना नहीं है मैं बाइबल पढ़ूं, केवल इतना नहीं है मैं अपने नाम को बदल लूं। पतरस, याकूब, यूहन्ना, नाम रखने से आप मसीह नहीं होते, बपतिस्मा करने से आप मसीह नहीं होते, चर्च में जाने से आप मसीह नहीं होते। जब तक आपका जीवन न बदले तब तक आप मसीह नहीं होते। हालेलुया। बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, ध्यान देकर सुने, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं निकोदेमस के बारे में, जब निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे गुरु, रब्बी, हे गुरु, स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएगा। हालेलुया। कैसा जन्म? नए सिरे से जन्म। आपको पता है ये नए सिरे से जन्म हर एक मसीह व्यक्ति का होना आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, बच्चे जो होते ना, बच्चे, उनमें किसका स्वभाव होता है? माँ बाप का। बोलो किसका? हाँ। अगर कोई बच्चा ना चिड़चिड़ा हो ना तो रिश्तेदार बोलते हैं, यार ये इसके बाप पर ही गया है। किस पर गया है? बाप पर। क्योंकि बाप में भी वैसा स्वभाव था। ध्यान देकर सुने, ये एकदम नेचुरल बात है, हाँ या नहीं? देखो, कुम्हार जो होता है ना, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसका बेटा, उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली लेकर ही आता है उन चीजों को। हालेलुया। तो कुम्हार का बेटा कुम्हार बन सकता है, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बन सकता है। ये इतना इजीली है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि आपको पता है कुछ चीजें जो होती है ना, खून से आती है। बोलो कहां से आती है? खून से। माँ बाप दोनों का खून मिलाकर बच्चे पैदा होते हैं। हालेलुया। तो आपको पता है मनुष्य का स्वभाव किसमें होता है? खून में। बोलो किसमें होता है? हाँ, मैं सच बोलता हूं आपको, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर स्वभाव उतरता है ना, वो खून के द्वारा उतरता है। बोलो किसके द्वारा उतरता है? खून के द्वारा। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने खून ही क्यों बहाया? क्योंकि आपको पता है यीशु को पता था। आपको पता है वचन में लिखा ना, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो यीशु मसीह ने क्या किया है पता है आपको? उसने कहा, जो मेरा लहू न पिए। बोलो क्या न पिए? आपको पता है लहू को क्या करने को बोला यीशु मसीह ने? पीने को, चढ़ाने को बोला है। तुम मेरा लहू चढ़ा लो अपने आप में। हालेलुया। अपने मेरे लहू को पी लो। क्यों? क्योंकि उसमें स्वभाव है। किसका? किसका? यीशु का। बोलो किसका? यीशु का। आपको पता है जब आप उस लहू को लेते हो ना तो आप उसके स्वभाव को ले लेते हो। आमेन। तो मैं प्रेम को ले लेता हूं, उसकी दया को ले लेता हूं, उसकी क्षमा को ले लेता हूं, उसकी पवित्रता को अपने अंदर उतारता हूं। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा लहू बह गया और मैं दवाखाने में गया तो डॉक्टर को अगर मुझे लहू देना है तो डॉक्टर पहले क्या करेंगे? किसी का भी निकाल के दे देंगे? नहीं तो क्या करेंगे? हाँ बराबर, क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। किसका ब्लड ग्रुप? मेरा, क्योंकि मुझे लहू देना है। तो पहले मेरा थोड़ा लहू लेंगे और मेरा लहू चेक करेंगे कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल ए
ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है। हालेलुया। कोई भी ब्लड ग्रुप हो, वो मेरा चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसी ब्लड ग्रुप को मैच करने वाला ब्लड लेंगे। समझ में आ रहा है? और वो ब्लड लेकर मुझे चढ़ाएंगे। अगर समझो मेरा ब्लड ग्रुप ए है और उन्होंने मुझे बी चढ़ा दिया तो क्या होगा? क्या होगा? फायदा होगा या घाटा होगा? मैं चंगा हो जाऊंगा या तकलीफ और बढ़ेगी? समझ में आ रहा है कुछ? चलो, क्यों? लहू तो दोनों लाल रंग के हैं, हाँ या नहीं? दोनों मनुष्य में से निकाले गए हैं, हाँ या नहीं? पर फिर भी दोनों में कुछ ना कुछ अलग है। हालेलुया। तो अलग लहू एक दूसरे से मैच नहीं करता। मुझे एक बात बताओ, जब हम प्रभु भोज लेते हैं ना, प्रभु भोज यीशु के लहू को लेते हैं, तो एक बात बताना, अगर आपके जीवन में पाप हो तो क्या पवित्र लहू और पाप का लहू मैच हो पाएंगे? नहीं। तो वो चीजें ना आपके लिए फायदा नहीं, आपके लिए घाटा उत्पन्न करेंगी। बाइबल यही कहती है। हालेलुया। अगर तुमने गलत रीति से प्रभु भोज लिया, परमेश्वर के वचन मिल गया, तो तुम दंड को पाओगे। बोलो, किसको पाओगे? इसका मतलब क्या होता है? ये लहू पवित्र है और तुम्हारा लहू अशुद्ध है, दोनों मैच नहीं करेंगे। तो जिससे फायदा होना चाहिए उससे हमारा क्या हो जाएगा? मैंने देखा है, मैं आप बताना चाहता हूं, मैंने ऐसे चर्चेस देखे ना, दारू पीने वाला भी लहू को ले रहा है, सिगरेट पीने वाला भी उस लहू को पी रहा है, आपको पता है गाली देने वाला भी उस लहू को पी रहा है, जो अभी भी पाप में है वो भी प्रभु यीशु मसीह की देह को और लहू को खा और पी रहा है। क्या लगता है आपको? ये तो प्रभु यीशु मसीह के लहू की और उसके शरीर की निंदा है। आपको पता है ऐसे लोग दंड को पाएंगे। बोलो, किसको पाएंगे? मसीह जीवन इतना भी हल्का जीवन नहीं है कि आप चर्च में भी जाओ और गलत बातों को भी करो, आप आत्मिक जीवन का दिखावा भी करो और अच्छी चीजों का भी दिखावा करो। बिल्कुल नहीं। प्रभु का वचन कहता है जो मसीह में है, आपको पता है तुम्हारा स्वभाव और यीशु का स्वभाव एक जैसा हो। हालेलुया। जो मेरे प्रभु को अच्छा लगता है वो किसको अच्छा लगना चाहिए? मुझे। आमेन। मसीह जीवन का मतलब ना प्रार्थना में बढ़ना नहीं है। ध्यान देकर सुने। लोगों को ऐसा लगता है मसीह जीवन का मतलब केवल बाइबल को बहुत पढ़ना, ये नहीं है। मसीह की जीवन का मतलब केवल मैंने बहुत उपवास प्रार्थना कर लिया ना, इसका मतलब मसीह जीवन नहीं होता। मसीह जीवन को क्या होता है ना, चलो एक वचन निकाले। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 30 को पढ़े। यूहन्ना 3 और 30। अवश्य है कि, यूहन्ना कहता है अवश्य है कि वो बड़े और मैं घटूं, वो बढ़े और मैं घटूं। ये मसीह जीवन है। आमेन। इसका मतलब क्या होता है पता आपको? अगर मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया ना, तो मुझ में कौन बढ़ना चाहिए? यीशु। बोलो, कौन बढ़ना चाहिए? यीशु। और कौन घटना चाहिए? मैं। सबसे कठिन बात सबसे कठिन बात क्या है पता है आपको? खुद को घटाना। बोलो, क्या है? खुद को घटाना। आप दुनिया कर सकते हो, मैं आपको बताऊं, आप दुनिया कर सकते हो, आप ना जगत को जीत लोगे, खुद को जीतना सबसे ज्यादा मुश्किल है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, लोग इसको उसको जीत लेंगे, दूसरों को हरा देंगे। आपको पता है हम पहलवान को हरा सकते हैं, हम अच्छे अच्छे ना सुरमा को हरा सकते हैं, पर सबसे ज्यादा कठिन होता है खुद को हराना। बोलो, किसको हराना? खुद को। हाँ, और प्रभु वही कहता है अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। यीशु तब तक नहीं आप में बढ़ेगा जब तक आप खुद को क्या नहीं करते? घटाते। बोलो, खुद को क्या नहीं करते? अरे मैं ऑलरेडी भरा पड़ा हूं, प्रभु मुझ में कैसे बढ़ेगा? पहले मुझे खुद को क्या करना पड़ेगा? खाली घटाना पड़ेगा। हालेलुया। अपने स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? घटाना। अपनी आदतों को क्या करना पड़ेगा? मैं अच्छी आदतों को चाहता हूं, पर मेरी आदतों को छोड़ना भी तो नहीं चाहता। जब मैं मेरी आदतों को घटाऊंगा तो अच्छी आदतें मेरे जीवन में बढ़ने लगेगी। हालेलुया। मसीह जीवन का मतलब होता है अपने आप को घटाओ तो प्रभु यीशु मसीह तुम में क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए वचन में लिखा है, पौलुस कहता है मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमेन। अब मैं मर गया, अब मैं मर गया और मसीह मुझ में जिंदा है। ये पौलुस का अपना अनुभव है। हालेलुया। जब पौलुस अपने आप को देखता है ना, तो उसको ना वो खुद क्या नजर आता है? मरा हुआ। बोलो, क्या नजर आता है? और वो जब आईने में खुद को देखता है ना, उसमें अपने आप में कौन नजर आता है? यीशु। बोलो, कौन नजर आता है? किसका स्वभाव नजर आता है? किसका चाल चलन नजर आता है? हालेलुया। क्रॉस पहनने से हम मसीह नहीं होते। मैंने बहुत बार आपको कहा। आपको पता है मसीह लोग किसे कहते हैं? मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है बाइबल में से। बाइबल में सच्चा मसीह एक व्यक्ति है जिसके बारे में आपको पता है, एक ऐसा व्यक्ति है बाइबल में जो सच्चा मसीह था, भीड़ में भी पहचाना जाता था, वो नहीं कहता था फिर भी पहचाना जाता था। वो कौन है पता है आपको? पतरस। बोलो, कौन है? कौन सा अनुभव है आपको पतरस का पता है आपको? पतरस के जीवन में ऐसी कौन सी बात थी
या कौन सी घटना थी जिससे हमें पता चलता है कि पतरस एक सच्चा मसीह है? कौन सी ऐसी घटना है, कौन बताएगा? पतरस के जीवन में हमने बाइबल पढ़ा है ना? ओके, पतरस के बारे में आप जानते हो ना? तो मुझे एक बात बताओ, पतरस के जीवन में ऐसी कौन सी घटना है कि जो हमें बताती है कि पतरस एक सच्चा और अच्छा मसीह है? मंदिर से जा रहे थे तो भिखारी हाँ, वो चंगा हो गया, जो भिखारी चंगा हो गया। चलो और एक, कोई बात नहीं, आप बता सकते हो। मछलियाँ पकड़ रहे थे, वो नाव ये जाला छोटी हाँ, प्रभु ओके। और 3,000 लोग प्रभु में आ गए जब उसने प्रचार किया। ओके, और 3 बार प्रभु को इनकार किया था। Praise the Lord. हालेलुया। पतरस सच्चा मसीह। देखो, विश्वास के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सच्चे मसीह के बारे में बात कर रहा हूं। आपको पता है पतरस सच्चा मसीह कैसे है? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उसे कहा, पतरस आज रात तू मुझे कितनी बार इनकार करेगा? 3 बार। वो कहता है मैं करूंगा नहीं। ओके, ठीक है। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर लेकर जाने के बाद पतरस भी उसके पीछे पीछे गया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह की वहां पर जांच पड़ताल चालू थी, पतरस दूर खड़ा था और देख रहा था। वो ना वहां पर कोई लोग ठंडी की वजह से वहां पर आग जलाकर बैठे थे, पतरस भी वहां पर बैठा था। एक दासी आई, कौन आई? और उसने कहा, या तू भी यीशु मसीह के साथ था? बोलो, तू भी यीशु मसीह के साथ? पतरस कहता है मैं नहीं। उसने जगह बदल दी। बोलो, उसने क्या बदल दी? जगह। फिर दूसरी व्यक्ति ने कहा, यार तू भी उसके साथ था? पतरस कहता है मैं नहीं। उसने तीसरी जगह बदली। हालेलुया। और तीसरी जगह बदलने के बाद एक व्यक्ति आई और कहती है, तेरा बोलना, तेरा चलना दिखाता है कि तू भी उसके साथ था। इसका मतलब क्या है पता है? जब आप लोगों को बोलो मैं मसीह नहीं और लोग कहेंगे तू है, समझ लेना तुम मसीह हो। हालेलुया, हालेलुया। पतरस नहीं बोलता था और लोग कहते तू है रे भाई, तू है ना। हालेलुया। पतरस ना लोगों को कन्विंस करता था मैं मसीह नहीं हूं, और लोग उसे कन्विंस करते थे तू है। हालेलुया। इसको कहते सच्चा मसीह। आमेन। जो दिखता है, बोलो जो दिखता। हाँ, लोग कहते थे तेरे बोलने से और तेरे चलने से और तेरे स्वभाव से पता चलता है कि तू यीशु मसीह के साथ था। हालेलुया। आपको पता है 4 चौराहे में और भीड़ में भी अगर आप खड़े हो जाओ ना तो मसीह व्यक्ति दिखने लगता है। आमेन। उसके स्वभाव से, उसके चाल चलन से, उसकी आदतों से। बाइबल वचन कहती है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। वचन कहता है जो स्वभाव यीशु में है खुदा चाहता है वही तुम में भी हो। आमेन। हाँ, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं मर गया। बोलो अब मैं पौलुस कहता है मैं मर गया। मेरे भाई और बहनों, कितने लोगों को ऐसा अनुभव आया है प्रभु में आने के बाद कि मैं मर गया? कितने लोगों ने अपनी लाश को देखा है? कितने लोगों ने अपने आप को मरते हुए पाया है? हा? अगर नहीं तो अभी भी आप जिंदा हो, और अगर आप जिंदा हो तो मसीह आप में नहीं जीवित रह सकता। सच बोलता हूं मैं। अगर थोड़ा भी स्वभाव आपका पुराना जिंदा है ना, यीशु नहीं रह सकता आप में। हमें खुद को मारना होगा। बोलो, खुद को क्या करना होगा? मारना होगा। आपको पता है लालच, कोई भी चीज, मेरा घमंड, कोई भी बात हो सकती है, वो अगर मुझ में जिंदा है ना, यीशु नहीं रह सकता मुझ में। हालेलुया। यीशु को रहने के लिए ना ऐसी जगह चाहिए जो खाली है। बोलो जो क्या है? खाली है। वचन में लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। मंदिर खाली होना चाहिए, तब जाकर खुदा उसमें वास करेगा। अगर वहां पर ऑलरेडी आपने कुछ चीजों को भर कर रखा है ना, खुदा उसमें आने वाला नहीं है। पूरा मंदिर परमेश्वर को चाहिए। आमेन। तो अपने आप को खाली करे। बोलो अपने आप को खाली करे। हालेलुया। मसीह जीवन भरना नहीं है, मसीह जीवन खाली करना है। वो खुद भरेगा। हालेलुया। हम अपने आप को नहीं भरेंगे। आमेन। अगर आप खुद को भरना चाहोगे ना, आप केवल घमंड लेकर आओगे, पर आपको पता है जब आप खुद को खाली करोगे ना, खुदा आपको भरना शुरू करेगा। आमेन। सबसे जरूरी बात मसीह जीवन की है कि मैं घटूं अवश्य है और वो बढ़े। हालेलुया। चलो एक वचन को पढ़े। एक वचन निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, 19 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, वचन 16 से लेकर आगे। ध्यान देकर सुनना। एक मनुष्य यीशु के पास आया। एक धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि हाँ? अनंत जीवन पाऊं? हालेलुया। हालेलुया। हर एक व्यक्ति चाहता है ना
कहाँ जाना? स्वर्ग कहाँ जाना? स्वर्ग पाप भी करता हो फिर भी कहाँ जाना चाहता है? मैंने आज तक जगत में ऐसी फोटो नहीं देखी मरने के बाद कि जहां पर नरकवासी लिखा है। सच बोलता हूं, वो पीकर भी मरा फिर भी क्या लिखा है फोटो पर? वो दूसरों को लूट कर मरा फिर भी क्या लिखा है? स्वर्गवासी। कोई फर्क पड़ता नहीं आप फोटो पर क्या लिखते हो, खुदा न्याय करेगा। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, अपने फोटो पर लिखना ही बंद कर दो, स्वर्ग गया या नरक गया, वो अपना काम है ही नहीं। हालेलुया। मैं बहुत बार प्रभु के दासों को भी कहता हूँ, जब भी दफन करने जाओ ना, किसी को गाड़ के निकल आना, कभी बात नहीं करना ये कहा गया, क्योंकि आपने बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। सच में मैं गलत प्रार्थना कभी नहीं करता, प्रभु ये तेरे पास आ गया, प्रभु कहता तुझे किसने बताया? आत्मिक जीवन व्यक्तिगत होता है। बोलो कैसा होता है? मैं कितना भी चिल्ला के प्रार्थना करूं ना, प्रभु इसको ले ले, नहीं लेगा प्रभु, क्योंकि प्रभु को पता है ये वैसे जिया नहीं। आपको पता है यहूदा इस्करियोती 3.5 साल यीशु के साथ था। बोलो कितने साल था? पर कहा गया, नाश कर लिया खुद का। पर आपको पता है चोर कितनी देर यीशु मसीह के साथ था? कुछ पल। बोलो कुछ पर कहा निकल गया? सुखलोक में। हालेलुया। ये बहुत भयानक बात है, ध्यान देकर सुने बाइबल की इस वचनों को ना, बहुत दिमाग में लेकर सुने कि एक व्यक्ति जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वचनों को सुनता था, चमत्कारों को देखता था, उसने अपना नाश करवा लिया। पर एक व्यक्ति जिसने कभी वचन को सुना भी नहीं, माना भी नहीं और ना कभी किसी चमत्कार को देखा, बाइबल कहती है वो अचानक उसको यीशु मसीह मिल गया और वो कहां चला गया? स्वर्ग में। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम है, थोड़े हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो इस चीज को ना बहुत ध्यान से सुने। इसलिए ना मैं बहुत डरता हूं मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए, कि प्रभु, लोग कहते ना ताव में प्रार्थना कर लेते, प्रभु ये तेरे पास आ गया है, उस सुखधाम में आ गया है। खुदा कहता है भाई तू नहीं जानता इसकी हिस्ट्री को, ये गया ना, इसकी हिस्ट्री को तू जानता नहीं, मैंने लिख कर रखा था, तू मत बोल ये कहा गया है, ये मैं डिसाइड करूंगा। हालेलुया। किसी के लिए कुछ भी करना है ना, प्रार्थना भी करनी है ना, जब तक जिंदा है तब तक करो। कब करना? हाँ, मरने के बाद नहीं करना। कुछ भी आपको अगर किसी के लिए करना है ना, जब तक वो व्यक्ति जिंदा है ना तब करें। उसको वचन का प्रचार करो ना, उसको समझाओ, उसको पछतावे तक लेकर आओ, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए रो, उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करो। ये कब तक करना है? जिंदा है। मर गया ना, छोड़ दो, वो अपना काम अभी रहा नहीं, ये अपने हाथ से निकल गया। ध्यान देकर सुने, हमारे हाथ में कोई भी व्यक्ति तब तक है जब तक उसकी सांसें चालू है। हालेलुया। वचन कहता है मैं जिंदा लोगों का परमेश्वर हूं, मरे हुओं का नहीं। आमेन। बाइबल वचन कहती है एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहता है हे प्रभु, हे गुरु, हे रब्बी, अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? आमेन। आगे पढ़े। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्या पूछता है? हाँ? भला तू एक ही है। हाँ? पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यदि तू कहाँ प्रवेश करना चाहता है? जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को मान। हाँ, उसने उससे कहा, अभी ध्यान देकर सुनिए, उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा है प्रभु? हाँ? यीशु ने कहा यह कि हाँ? हत्या न करना, ओके, व्यभिचार न करना, हाँ? चोरी न करना, हाँ? झूठी गवाही न देना। सब आज्ञा के बारे में यीशु बात कर रहा है। हालेलुया। ये आज्ञा कहाँ लिखी है? बाइबल में। बोलो कहाँ लिखी है? और उसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह से बात करता है। इन आज्ञाओं को मान ना, उन आज्ञाओं को यीशु दोहरा रहा है। आगे बढ़े। अपने पिता और अपने माता का आदर करना, हाँ? और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ? उस जवान ने उससे कहा इन सब को तो मैंने माना है। हाँ, इन सब को मैंने क्या किया है? माना। तो जरूर तू कहा जाएगा, जरूर तू कहा जाएगा स्वर्ग में ना। ऐसा बोलना चाहिए था ना, किसने? यीशु ने। बोलो किसने बोलना चाहिए था? यीशु ने। हे हाँ यार, तूने सारी आज्ञाओं को मान लिया है ना, अब तू कहा जाएगा स्वर्ग में। जब उसने कहा कि मैं इन सारी आज्ञाओं को मानता हूं, आगे बढ़े, अब मुझसे किस बात की घटी है? अब मुझे किस बात की कमी है, किस बात की घटी है? आगे बढ़ना। यीशु ने उससे कहा, अभी यीशु क्या कहता है ना, उस चीज की ओर ध्यान दे। यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है। बोलो क्या होना चाहता है? सिद्ध होना। ध्यान देकर सुने, सिद्ध होना, इसका मतलब होता है यीशु की समानता में आना। हालेलुया। सिद्ध होना का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह की समानता में आना। आ सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में ही बनाया है। आमेन। मनुष्य के लिए यह संभव है। हालेलुया। हालेलुया। ये मनुष्य के लिए संभव है। आपको पता है
चलो एक वचन को पढ़े, ब्रदर निकाले, इस वचन को भी निकालना है बाद में, एक वचन को पढ़ेंगे पहले से। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय वचन 40 को पढ़ना। लूका उसका 6 और वचन 40। हाँ, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। हाँ, ध्यान देकर सुने, चेला कितना भी कुछ कर ले अपने गुरु से बड़ा नहीं। हाँ, बड़ा नहीं हो सकता, पर आगे क्या लिखा है? परंतु जो कोई सिद्ध होगा, पर जो सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा, समानता में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा नहीं होगा, पर क्या होगा? समानता में। हम प्रभु यीशु मसीह से बड़े कभी नहीं हो सकते। हालेलुया। हम प्रभु से बड़े कभी ना, पर समानता में आ सकते हैं। कब? सिद्ध होने के बाद। बोलो कब? सिद्ध होने। और ये क्या होना चाहता था? सिद्ध। बोलो, ये जवान क्या होना चाहता था? सिद्ध होना चाहिए। भाई, बाइबल पढ़ने से कोई सिद्ध नहीं होता, केवल वचनों को मानने से कोई सिद्ध नहीं होता, केवल तू कितना भी प्रार्थना कर लेता है ना, तू सिद्ध नहीं होता। तू चर्च में जाता है ना, सारी विधियों को मानता है ना, फिर भी तू सिद्ध नहीं होता। यीशु से कहता है अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो आगे पढ़ो। तू अपने भाई का आग की तिनके को नहीं 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 नहीं। हाँ, किसी के पास है? बाइबल पढ़ो जल्दी से। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगाल अपना माल बेचकर। बोलो, किसका माल बेचकर? अपना माल भाई, अपना माल बेचो। अगर तुम क्या होना चाहते हो तो जो माल आपने क्या किया है, भर के रखा है, उसे क्या करो? बेचो। हालेलुया। और यही कोई करता नहीं। हाँ, पता है सारे लोगों ने अपना माल क्या करके रखा है? भर के रखा है, और कोई बेचना नहीं चाहता। और खुदा कहता है अगर तू सिद्ध होना चाहता है ना, तो अपने अपने माल को बेचने की तैयारी कर ले, तो तू क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। ध्यान देकर सुने, वचन में बढ़ने से, प्रार्थना में बढ़ने से, उपवास में बढ़ने से कोई सिद्ध नहीं होता। जब अपने माल को घटाओगे तो तुम सिद्ध बन जाओगे। जब अपने स्वभाव को घटाओगे तो तुम सिद्ध बन जाओगे। जब अपनी आदतों को घटाओगे तुम क्या बन जाओगे? सिद्ध बन जाओगे। किसकी समानता में आ जाओगे? यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। सिद्ध बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की समानता में आने के लिए ना, आत्मिक जीवन में या सामर्थ्य में या दान और वरदानों में बढ़ने से कोई सिद्ध नहीं होता। आपको पता है, अपने आप को घटाने से आप सिद्ध बन पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अपने माल को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। हम बेचते ही नहीं, सारा माल हमने इकट्ठा करके रखा है, जब जरूरत पड़ती है ना उसी माल को निकालते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, ये धनी व्यक्ति अगर माल बेच देता तो क्या होता? खुद की कोई हैसियत रहती नहीं, खुद की कोई पहचान रहती खुद की कोई औकात रहती नहीं, उसको कोई पहचानता नहीं, कोई मानता। यही तो खुदा चाहता था। जब तू खुद को शून्य कर देगा ना, वही से मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी प्रतिष्ठा को लेकर जाते हैं, हम अपनी योग्यताओं को लेकर जाते हैं, हम अपने ज्ञान को लेकर जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। खुदा कहता है खाली होकर आ तो मैं तुझे इस्तेमाल करूं। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने कब इस्तेमाल किया आपको पता है? ध्यान देकर सुने। मूसा का जन्म कहां हुआ था? मिस्र में। बोलो कहां हुआ था? मूसा पैदा कहां हुआ? मिस्र में। बड़ा कहां हुआ? उसकी पढ़ाई लिखाई कहां हुई? ध्यान देखो, मूसा जवान कहां हुआ? मिस्र में। बोलो कहां हुआ? तो परमेश्वर को उसे इस्तेमाल भी कहां करना था? मिस्र में। बोलो कहां करना था? पर परमेश्वर ने वहीं पर उसको इस्तेमाल नहीं किया। खुदा ने क्या किया? ध्यान देकर सुने। परमेश्वर ने ना मूसा को पहले मिस्र से निकाला। बोलो क्या किया? मिस्र से निकाला। हालेलुया। 40 साल के बाद उसको कहां से निकाला? मिस्र से। फिर वो एक व्यक्ति को मिला जिसका नाम था इत्रो। बोलो किसका क्या नाम था? उसकी भेड़ बकरियों को चरा रहा था मूसा। हालेलुया। फिर भेड़ बकरियों को चराते चराते परमेश्वर ने ना मूसा में से मिस्र को निकाला। हालेलुया। समझ में आ रहा है? घमंडी था ना, क्योंकि किसके घर में पड़ा था? फिरौन के। बोलो किसके घर में था? हाँ, अब क्या चरा रहा है? भेड़ बकरियां। राजा के घर में से डायरेक्ट रास्ते पर आ गया। तो परमेश्वर ने क्या किया? पहले मूसा को मिस्र से निकाला। बोलो मूसा को कहां से निकाला? फिर मिस्र को उसमें से निकाला। हालेलुया। क्योंकि भले मिस्र से निकल गया है, पर मिस्री स्वभाव अभी भी, हाँ, वो एटीट्यूड अभी भी है। हाँ, तो उसको भी निकालना जरूरी है ना, वरना तू मेरे कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से निकाला, मिस्र को मूसा से निकाला और फिर मूसा को मिस्र में भेज दिया। हालेलुया। खाली कर दिया और कहा भेजा फिर? अब मूसा तू मेरे काम आएगा।
हालेलुया। हालेलुया। अब तू मेरे काम, आएगा। क्योंकि तू तेरी पहचान से अभी नहीं जाएगा, तू मेरी पहचान को लेकर जाएगा। आमेन। हालेलुया। तू तेरी योग्यताओं को लेकर नहीं जाएगा, अब तू मेरी सामर्थ को लेकर जाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये होता है परमेश्वर का काम। आमेन। अगर आप चाहते हो ना खुदा हमें इस्तेमाल करे, अगर आप चाहते हो मसीह बनना, एक सच्चा मसीह जीवन ये है कि अपने आप को खाली करे। बोलो अपने आप को क्या करे? खाली करे। आमेन। हाँ, जब मैं घटूं और वो बढ़े, तो समझ लेना आप मसीह बन गए हो। जब आपको लगने लग जाए अब मैं मर गया, बोला अब मैं मर गया, तो समझ लेना आप मसीह बन गए हो। जितने लोग अभी भी जिंदा है वो मसीह नहीं है। ध्यान देकर सुने, जो अपने लिए जीते हैं ना वो अभी भी मसीह नहीं है। जो अभी भी अपने परिवार की चिंता में लगे हैं, जो अभी भी वही प्रार्थना करते हैं ना घिसी पिटी, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, चंगाई दे दे, भलाई दे दे, नौकरी दे दे, छोकरी दे दे, आपको पता है ये मसीह नहीं है। ये मसीह नहीं है। जिनकी सारी जरूरतें मर गई है, बोलो क्या हो गई है? सारी जरूरतें मर गई। हाँ, अब वो ना ये चीजों के फालतू चीजों को मांगते नहीं है, अब वो खुदा की राज्य को मांगने लगे ना, वो मसीह हो गए। आमेन। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की। समझ में आया कुछ? हाँ, अब भी तो हम बहुत लोग तो अभी भी ना दूध, इसलिए पौलुस कहता तुम अभी भी दूध पीते हो, मैं तुम्हें वो रोटी खिला नहीं सकता जो बड़ों के लिए है। हालेलुया। समझ में आया कुछ? प्रभु हमारे जीवन के द्वारा बहुत कुछ कर सकता है, पर कब करेगा? बच्चा है तब, क्या थोड़ा बड़ा हो जाओगे तब? आत्मिक जीवन में क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा ना, तभी जाकर। नौकरी कब मिलती है? कितने साल के बाद? 18, कम से कम कितने साल के बाद? 18 साल। तो मैच्योर तो होना पड़ता है ना नौकरी के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर खुदा से कुछ काम चाहते हो, कुछ जिम्मेदारियों को चाहते हो ना, प्रभु हमें चाहता है कि हम मैच्योर बने। आमेन। आमेन। हाँ, थोड़ा मैच्योरिटी में आ जाए हम परमेश्वर की। आपको पता है ये तभी संभव है, और तब जाकर खुदा हमें इस्तेमाल करेगा उसकी महिमा के लिए। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। ये है परमेश्वर का कलाम। आमेन। आमेन। और ये है मसीह जीवन जो परमेश्वर चाहता है कि हम जिए। यस। आमेन। पौलुस कहता है मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। कितना सुंदर अनुभव है, अब मैं जीवित न रहा। मुझे एक बात बताना, मुर्दा व्यक्ति अगर पड़ा है उसको गाली दो, मारेगा आपको? क्यों? मर गया है। बोलो क्यों? अगर आज भी आपको लग जाता है ना किसी का बोलना, तो आप जिंदा हो। तो आप क्या हो? आप अगर मर गए ना तो कोई कुछ भी बोले लगेगा नहीं, तो समझ लेना आप क्या हो गए हो? मर गए हो। बोलो क्या हो गए हो? मर गए। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस मार खाता था, पतरस मार खाता था, लगता ही नहीं था। क्यों? मर गए थे ना। बोलो क्यों? मर गए थे। अभी भी अगर हमें लगता है ना तो समझ लेना हम क्या है? जिंदा है। बोलो हम क्या है? जिंदा है। अगर आज भी आप उपवास नहीं कर पाते ना तो समझ लेना अभी भी आप क्या हो? जिंदा हो। भूख लगती है ना, खाना चाहिए ना, ये वो चाहिए। आपको पता है बहुत सारे लोग है ना डिश को देखकर उपवास छोड़ देते हैं। हाँ, क्योंकि आज का खाना मुझे अच्छा लग रहा था ना, चलो आज के दिन नहीं करूंगा, खुदा समझ लेगा। खुदा समझ लेगा। समझ लेना आप जिंदा हो अभी भी। आप क्या हो? जिंदा। मुर्दों को फर्क पड़ता नहीं, सामने कुछ भी रख दो, उसका उपवास है तो उपवास ही रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जिस दिन मेरा उपवास होता है ना उस दिन मेरे सामने कुछ भी रख दो मैं नहीं खाता, और नहीं होता ना कुछ भी दे दो फिर भी खा लेता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मर गए हो ना तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला किसी के बोलने से कोई फर्क पड़ता कोई आपकी निंदा कर दे, कोई आपके विरुद्ध में बोल दे, सेवा करना होता ही ऐसी बात है। हालेलुया। आत्मिक जीवन जब आप जीना शुरू करोगे ना, सच्चा आत्मिक जीवन, तो सबसे पहले ना आपका विरोध होना शुरू होगा, उसके बाद आपकी निंदाएं शुरू होगी, उसके बाद आपको बोला जाएगा, आप पर आरोप लगाए जाएंगे, तो समझ लेना कि आप आत्मिक जीवन में चलने लगे हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप पर फूल बरसने लगे, बोलो क्या बरसने लगे, तो समझ लेना आप है ना आत्मिक जीवन में मरे हुए हो। आत्मिक जीवन में क्या हो? मरे हुए। क्योंकि फूल जो होते ना किस पर बरसते हैं? मरे हुए पर। और जिंदा जो होते ना उस पर पत्थर बरसेंगे। बोलो क्या बरसेंगे? पत्थर। ध्यान देकर सुने, फल लाने वाला पेड़ जो होता है ना हमेशा पत्थरों को ही खाता है, उसको पत्थरों को सहना पड़ता है। आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है ऐसी। हालेलुया। हालेलुया। पर ये सारी चीजें सहन करने के लिए ना जिंदा रहोगे तो नहीं सह पाओगे।
इसलिए खुदा चाहता है हम क्रूस पर उसके साथ क्या हो जाए, मर जाए। अपने आप को क्या करें, मार दे। हालेलुया। हालेलुया। घर जाकर सुसाइड मत करना। हाँ, समझ में आ रहा है? वरना उनको लगेगा पास्टर साहब ने कहा मर जाओ, तो घर जाएंगे और लटक जाएंगे और मर जाएंगे और मुझे जेल में डाल देंगे। मरना कौन सी चीजों के बारे में कह रहा हूं मैं? उस स्वभाव को मार दो ना, उस विचारों को मार दो, उन आदतों को मार दो, उन अभिलाषाओं को मार दो, उन लालच को मार दो। वचन में लिखा यार, ये व्यक्ति जो अनंत जीवन पाने आया था, यीशु कहता है अपना सब कुछ बेच बाच के निकल जा और मेरे पास आ। उस वचन को आगे पढ़े जरा सा, चलो। यीशु ने उससे कहा, हाँ? यदि तू सिद्ध होना चाहता है हाँ? तो जा, हाँ? अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, स्वर्ग में धन मिलेगा। आगे? और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, आगे? परंतु वह जवान हाँ। यह बात सुन उदास होकर चला गया। उदास होकर क्या हो गया? चला गया। क्या पाने आया था? अनंत जीवन। बोलो, क्या पाने आया था? अनंत जीवन। क्या पाकर गया? उदास। उदासी। पर मुझे एक बात बताओ, मुझे ये समझ में नहीं आता, वो उदास क्यों हुआ? हाँ? धनवान हो। नहीं, वो उदास क्यों हुआ? कभी इसके बारे में सोचा है आपने? इसका मतलब उसको पता था मैं आज अनंत जीवन को नहीं पा सका। उदासी का कारण क्या है? वो पाने क्या आया था? अनंत। तो पाया उसने? नहीं। तो उसको समझ में आया ना, उदास इसलिए हुआ हो कि मैं जिस कारण आया था उसे मैंने पाया, तो उदास हो गया। इसका मतलब है ना, उदास हो गया, उसको पता चल रहा है कि मैं अनंत जीवन को नहीं पाता, फिर भी पैसा छोड़ना नहीं चाहता। उसको समझ में आ रहा है ये चीज मुझे नाश की ओर लेकर जा रही है, वो उदास भी हो गया। एक वचन में ऐसा लिखा, वो रोते रोते निकल गया। हाँ, रोते रोते गया, पर स्वर्ग नहीं चाहिए, पैसा ही चाहिए। मरना नहीं चाहता, अपने आप को मारना नहीं चाहता, अपनी जरूरतों को मारना नहीं चाहता, अपनी अभिलाषाओं को मारना नहीं चाहता। आज बहुत सारे लोग ऐसे, उनको पता है कि वो नाश की ओर जा रहे हैं, उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो जी रहे हैं ना, वो सारी चीजें उनको स्वर्ग तक नहीं लेकर जाएगी, पता है, फिर भी करते हैं। उदासी में रहते हैं, उनको उदासी में रहते, यार मैं मरूंगा तो नरक में जाऊंगा, पता है उनको, पर फिर भी सुधरते नहीं, फिर भी पर प्रभु क्या करे? खुदा ने तो आपको बता दिया है ना सारी चीजों को। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे जितने यहां पर बैठे ना, तुम्हें पता है ज्यादा वीडियो गेम खेलना अच्छा नहीं है, पर फिर भी खेलते हो ना। इनको पता है ये सारी चीजें प्रभु से दूर लेकर जाने वाली है, पर फिर भी बच्चे जो है ना पबजी छोड़ते नहीं, उन्हीं चीजों में लगे पड़े हैं। ध्यान देकर सुनो, बहुत बार हमें पता होता है कि ये चीजें हमारे नाश का कारण बनने वाली है, पर फिर भी हम उसे नहीं छोड़ते। इसी धनी व्यक्ति के समान आज खुदा चाहता है, छोड़ दो ऐसी बातों को, छोड़ दो ऐसी बातों, अपने आप को घटाओ कि मसीह मुझ में बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुभव जो पौलुस का आया था ना, हमें आना जरूरी है। अब मैं मर गया, बोलो अब मैं मर गया। आज रात अगर आप आत्मिक जीवन में जीना चाहते हो, अनंत काल के जीवन के वारिस होना चाहते हो ना, तो अपने पुराने जीवन को मार दो, एक नया जन्म उसमें पाओ। हालेलुया, वही जिंदगी आपको स्वर्ग तक लेकर जाएगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज की रात खुदा ने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाएं। आज प्रभु से कहे, प्रभु मैं खुद को घटाना चाहता हूं, हाँ तू मुझ में बढ़े। प्रभु जी आप हमें सहायता करें, आप हमें मदद करें। प्रभु जी ये मरणहार देह जो है, उस पर जय प्राप्त करने के लिए आप हमें सहायता करें। प्रभु जी धन्यवाद। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, मेरे लिए जो धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, मेरे लिए जो धन्य था
उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, देखूं तेरी सलीब की ओर, खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब की ओर, खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, जैसे पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। हाँ प्रभु, सच में मरना हमारे लिए लाभ है, तभी हम मसीह के लिए जी पाएंगे। प्रभु जी आप हमें सहायता करें कि हम आपके लिए जिए प्रभु। हाँ पिता, जैसे पौलुस कहता है मैं तो मर गया, यही अनुभव हमारा होना चाहिए। हाँ खुदा, तभी मसीह जीवन की शुरुआत होगी। आज आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। जिस बीज को बोया गया 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल को लाए, ऐसा होने दीजिए। आज आपका कलाम हर एक के जीवन में काम करे प्रभु। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।